करण जौहर हमेशा से ही दो टूक बातें करते हैं। जी हाँ, उनकी खासियत ये है कि वो कभी भी किसी शब्द पर इधर उधर गोलमाल बातें नहीं करते हैं। जी हाँ, यही कारण है कि लोग करण की बातों के फैन हो जाते हैं। अब वो धीरे धीरे गे शब्द पर खुलकर बाहर आ रहे हैं। करण की बिंदास बातों में कोई रुकावट नहीं आई है। करण ने एक ट्वीट कर कई लोगों को ही शर्मिंदा कर दिया। करण अपने एक विवादित ट्वीट से ज्यादा खबरों में रहे हैं। उन्होंने लिखा कि किसी को गे बोलना, उसे अपशब्द बोलना, उसे मोटा कहना, पतला कहना, इन सब बातों के लिए किसी को भी जेल तो नहीं की जा सकती, क्योंकि आप तो पहले से ही जेल में रह रहे हैं। वहीं करण ने आगे ये भी लिखा कि उम्मीदों को निराशा के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें तो हमेशा निराशा में बदल जाती हैं, इसलिए दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। गौर हो इस बात पर कि करण उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने गे पर सबसे पहले बात करना शुरू किया। हालांकि उनका बात करने का अंदाज कभी भी सीरियस नहीं रहता था और उन पर गे लोगों की मजाकिया छवि बनाने के लिए आरोप भी लगते रहते थे। करण और उनकी सेक्स लाइफ हमेशा से ही चर्चाओं का विषय बनी रहती है। साथ ही उनका सेक्सुअल झुकाव पुरुषों की तरफ है या फिर औरतों की तरफ, ये भी लोगों में उत्सुकता जगाता है। अपनी किताब अनसूटेबल बॉय में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ही खोल कर रख दिया। करण ने बताया, मैं पहली बार 26 साल की उम्र में इंटीमेट हुआ था। मैं तब न्यूयॉर्क में था। हालांकि मुझे इस बात पर कोई भी गर्व नहीं है, लेकिन तब तक मैं सेक्स के बारे में बहुत ही कम जानता था। इसके साथ ही वो आगे ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत ही खराब लगता था जब लोग मेरे और साथ ही शाहरुख के बारे में गंदी गंदी बातें लिखते थे। लोग कहते थे कि मैं उनके साथ सोता हूँ और इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, एक बार मुझे शाहरुख भाई ने समझाया कि लोग जो कहते हैं कहने दो। लोगों के लिए अगर मेरा किसी से भी शादी के बाहर अफेयर नहीं चल रहा है तो कम से कम मुझे गे ही बना दे। कुछ तो चाहिए ना कहने के लिए, इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। करण ने बताया कि स्कूल में मुझे मेरे साथियों ने कहा कि तुम्हें ब्लो जॉब का मतलब पता है। मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि सारे कपड़े उतार कर पंखे के नीचे लेट जाओ, वही होता है। अगले दिन जाकर मैंने ये कहा कि कल मैंने 3 ब्लो जॉब किए। करण ने ये भी बताया, जब मैं बड़ा हो रहा था तो सेक्स के बारे में बात नहीं कर पाता था। पहले तो लगा कि मैं सेक्स से बेमुख हूँ शायद, और इसीलिए मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा कुछ चलता था, लेकिन वो बहुत कुछ मैं किसी से भी शेयर करने में हिचकिचाता था। एक बार तो एक इंटरव्यू में मुझसे कहा गया, अनोखा रिश्ता है आपका और शाहरुख का। मैंने पूछा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप अपने भाई के साथ हम बिस्तर होते हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो आप मुझसे मेरे भाई के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैंने आज तक कभी भी नहीं बताया कि मैं गे हूँ कि नहीं हूँ, वो मेरा निजी मसला है। मैं इसके बारे में बात करने का हक किसी को भी नहीं देता, लेकिन मैं गे लोगों का अगुआ हूँ इस देश में। लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं। हर सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ तो मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर 200 गालियां लिखी होती हैं। कुछ लोग मुझे समाज के लिए गंदा कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं धारा 377 को अपने पिछवाड़े में डाल लूं। एक बार तो एक आदमी मेरे पास आया, उसके साथ उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, पर वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या आप गे हैं। मैंने पूछा कि आपको इसमें क्या दिलचस्पी है, तो वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। सबको पता है मैं क्या हूँ, मुझे चीख चीख कर ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ वो 3 शब्द कहने में मुझे जेल हो सकती है, लेकिन मैंने काफी हिंट दी है। अपनी माँ के सामने भी ऐसी बातें की हैं, जिसे दिक्कत हो वो भाड़ में जाए। सच में करण जौहर की ये बातें किसी की भी आंखें नम कर सकती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की दर्दनाक बातों को जिस तरह से सहन किया है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। खैर, इसी के साथ ही इंडस्ट्री को तो करण जौहर पर गर्व होना चाहिए। उनके जैसा भी कोई सुपरहिट डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।